Good morning children, welcome to Praveen tutorial। CBSE 2024 का मैथ्स का एग्जामिनेशन कल हुआ है, उसी का सेट 1 लेकर के मैं आया हूँ। इसमें MCQ क्वेश्चंस जो हैं, इसमें बहुत स्टूडेंट मिस्टेक किए हैं और कुछ कमेंट भी आया है जो आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन है जो इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल TPO इज इक्वल टू 35 डिग्री देन द मेजर ऑफ x इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब कैसे होगा तो सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान देना है। जो सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्या लिखना होगा? सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, देयरफॉर क्या होगा? एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या लिखना होगा? जो इन ट्रायंगल OTP एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यह ट्रायंगल का एक रूल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और इसमें इन ट्रायंगल अगर लगा दे रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? 90 प्लस 35, 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उसी सेट का। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC इफ AD इज इक्वल टू 2 cm, अब BD इज इक्वल टू 3 cm, अब BC इज इक्वल टू 7.5 cm, देन द लेंथ ऑफ DE इज, मैंने सेंटीमीटर में निकालना है। अब देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा? सबसे पहले लिखना है जे सिंस DE पैरेलल टू BC गिवन, देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों हुआ? तो रीजन लिखना है यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एकदम ठीक समझे। अब लिखना है जो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC क्या होगा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B और एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। प्रूव्ड अबव, यहाँ लिख देना होगा जो प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? तो देयरफॉर AD बाय AB इज इक्वल टू DE बाय BC। ठीक है, अब AD के जगह क्या लिखना है? जो दिया हुआ है 2 cm। अब बाय AB के जगह क्या लिखना है? 2 + 3, क्योंकि AD प्लस BD कितना होगा? 5 cm इज इक्वल टू, और DE के जगह फिर क्या लिखना है? DE तो फाइंड करना है, और BC के जगह कितना है? 7.5 cm। अब इस cm कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? 5DE इज इक्वल टू 7.5 इंटू 2, तो DE इज इक्वल टू क्या होगा? 7.5 इंटू 2/5, यानी कितना होगा? 15 5 जा 75, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 cm। देयरफॉर
ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 cm इज। ऑप्शंस दिए हुए हैं 35 cm, 11 cm, 22 cm और 25 cm। तब यह क्वेश्चन जो है सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेन दिक्कत क्या है, जो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, इसका फार्मूला बहुत स्टूडेंट नज़रअंदाज कर देते हैं शुरू में, जो ध्यान में रहता नहीं है, इसके चलते जो है वो गलत हो जाता है। तब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या है वो लिखना है। तो आर हो गया 7 cm और थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तब एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला होता है थीटा बाय 360 पायर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है तो इसका क्या होता है फार्मूला, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यही सेक्टर हो गया। इसका बाउंड्री यानी 2 ठो आर हो गया, तो आर प्लस आर यानी 2r और प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क में क्या होता है, इसका भी फार्मूला थोड़ा कन्फ्यूजिव है। अब क्या है, जैसे 2r, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला 2 ठो होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर या थीटा बाय 180 पाई आर, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। तो थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, तब आर के जगह 2 इंटू आर के जगह 7 cm हो गया, अब प्लस थीटा के जगह हो जाएगा 90 बाई 180 इंटू पाई के जगह 22/7 और आर के जगह 7, तो 7 1 जा 7, अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22, है ना। अब यहाँ क्या होगा, 2 7 जा 14 अब प्लस 11 यानी 14 अब प्लस 11 कितना हुआ 25 cm। अब 25 cm अब इस ऑप्शंस में देखना है जो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।